जी हाँ दोस्तों, सितंबर मंथ से आपकी जीएसटी रिटर्न के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज आया है। जीएसटी इनवॉइस से जुड़ा एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये 2-3 चेंजेस हैं जो आपके सितंबर से एप्लीकेबल हो रहे हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें कहा गया है कि इन रूल 59, ठीक है, इन द सेट रूल 59 में आफ्टर सब रूल 59 सब रूल 1 के बाद ये एक नया प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है। इस नए प्रोवाइजो से क्या होगा? इस नया प्रोवाइजो का कहना है कि प्रोवाइडेड दैट द सेट पर्सन में आफ्टर फर्निशिंग, यानी कि फर्निश करने के बाद डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज और गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ इन GSTR 1, यानी कि GSTR 1 को फर्निश करने के बाद बट बिफोर फाइलिंग रिटर्न इन 3B, लेकिन 3B फाइलिंग करने से पहले एट हिज ओन ऑप्शन, यानी कि उसके पास ये ऑप्शन है अपनी मर्जी से अमेंड और फर्निश एडिशनल डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और गुड्स ऑफ सर्विसेज इन्फॉर्म GSTR 1A। तो यहाँ पे वो अपने से GSTR 1A फाइल कर सकता है यदि उसको कोई इन्वॉइस ऐड करना है या कोई इन्वॉइस अमेंड करना है, तो 1A वो फाइल कर सकता है थ्रू द कॉमन पोर्टल। तो ये तो आप सभी को पता ही है कि GSTR 1A की फैसिलिटी आपको अवेलेबल क्यों करवाई गई है। इसमें आप GSTN नंबर को चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको नेक्स्ट पीरियड में ही चेंजेस करने होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन सब रूल 4 विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2024, यानी कि जो अक्टूबर महीने की अब आप फाइलिंग करने जा रहे हैं तो उस पर ये अगस्त महीने की फाइलिंग जो आप करने जा रहे हैं उस पर ये चेंज एप्लीकेबल होगा। तो 1 अगस्त से फॉर द वर्ड्स 2.5 लाख रुपीज़ वेयर दे अकर द वर्ड्स 1 लाख रुपीज़ शैल बी सब्सटीट्यूटेड आफ्टर सब रूल 4 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड। तो यहाँ पे सब रूल 4 के बाद ये नया सब रूल इंसर्ट हो जाएगा और जो आपकी 2.5 लाख की लिमिट थी इनवॉइस वाइज डिटेल देने की वो अब हो गई है 1 लाख रुपीज़। तो आफ्टर सब रूल 4 ये नया सब रूल जो है इंसर्ट होगा 4A। The additional details or the amendment of details of outward supply or goods or services of both जो आप फर्निश करेंगे GSTR 1A as per the requirement of registered person, उसमें इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई की जो आप रहेगी। अब यहाँ पे आ गया है इंटरस्टेट सप्लाई with invoice value more than 1 lakh rupees made to unregistered person। तो यहाँ पे आपको इनवॉइस वाइज डिटेल सब देनी है इंटरस्टेट सप्लाई की, ठीक है, जो मोर देन 1 लाख रुपीज़ आपने की है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो पहले ये जो 2.5 लाख रुपए था, नाउ इट्स 1 लाख रुपीज़। इसके बाद है यहाँ पे कंसोलिडेटेड डिटेल्स आपको देनी है इंट्रास्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड स्टेट वाइज इंटरस्टेट सप्लाई विद इनवॉइस वैल्यू अप टू 1 लाख रुपीज़ मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे ये चेंज आपका जो पहले 2.5 लाख था वो 1 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। तो सितंबर मंथ से ये सारे जो चेंजेस हैं वो आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे। GSTR 1 के लिए रूल 60 में भी चेंज किया गया है। इन सब रूल 1 आफ्टर द वर्ड्स लेटर फिगर GSTR 1 तो 1A भी सब्सटीट्यूट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्यू डेट आपकी रहेगी GSTR 1 को आपको फाइल करना है बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग GSTR 1 फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ GSTR 1A फॉर करंट टैक्स पीरियड। तो आप जो है चेंजेस कर सकते हैं ये 3B फाइलिंग से पहले, जो कि अभी नया अपडेटेड वो आपका है। तो वो चेंजेस जो हैं आप GSTR 1A के द्वारा कर पाएंगे। तो ये जो चेंजेस है इस नोटिफिकेशन के द्वारा लाए गए थे। अभी रीसेंट जो एक बड़ा चेंज आया है कि आपकी GSTR 1 को ब्लॉक किया जाएगा अगर आपने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपडेट सबमिट नहीं किया है वहाँ पे, तो उस केस में आपकी GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगी। GSTR 1 ब्लॉक होगी तो आपकी GSTR 3B की फाइलिंग भी आप नहीं कर पाएंगे। तो ये भी जो नया अपडेट है वो एप्लीकेबल हो चुका है GST पोर्टल पर, जो हमने आपके साथ
शेयर भी किया था। तो जीएसटी के अंदर अब सितंबर मंथ से ये कुछ नए जो चेंजेस हैं जो आपकी जीएसटी रिटर्न्स पर एप्लीकेबल होंगे वो आपके साथ हमने इस वीडियो में शेयर किए हैं।